उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, 6 मई 2024 सऊदी अरब में एक आम दिन की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि रियाज में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी सरकारी रिहाइशगाह से एक आम सरकारी इजलास के लिए रवाना हो रहे थे तो उनकी गाड़ियों के काफिले पर अचानक से अटैक कर दिया गया। हमला आवरों के पास बंदूकें थीं और वो इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे थे। वो शहजादे की एक कार को जलाने में कामयाब हो गए। आसपास के लोगों ने आग के शोलों को देखा तो तेजी से वीडियोस बनाना शुरू कर दी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जंगल में आग की तरह फैल गई। हमले के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के कई मुहाफिज उनकी हिफाजत करते हुए अपनी जानें गंवा बैठे, लेकिन इनकी बहादुरी और फौरी कार्रवाई की वजह से वलीअहद महफूज रहे और उन्हें फौरन वहां से फरार करवा दिया गया, वरना ये हमला और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। प्यारे दोस्तों, ये बात यहाँ तक रहती तो इतनी अजीब नहीं थी, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इस सारे वाक़े पर बेहद अजीबोगरीब रिएक्शन दिए। सऊदी मीडिया और हुकूमत ने मिली भुगत से ये बयानात जारी किए कि सोशल मीडिया पर मौजूद ये हमला कभी हुआ। उन्होंने हर चीज से इनकार कर दिया, हालांकि वीडियोस और गवाह भी मौजूद थे। लोगों के लिए ये सब बहुत हैरत अंगेज था। लोग परेशान थे कि सऊदी गवर्नमेंट इस बात से इनकार क्यों कर रही है कि इनके लीडर पर कातिलाना हमला हुआ है। क्या इसकी वजह अपने लोगों को पुरसकून रखना था या इसके पीछे वजह कुछ और थी? नाजरीन, सियासत की जदीद दुनिया में इस किस्म के इनकार के पीछे कोई गहरा मकसद जरूर होता है। जैसा कि इस किस्म की खबर का बैरूनी मीडिया तक जाना कि मोहम्मद बिन सलमान पर हमला हुआ है, तो इसका मतलब ये होता कि वो ये तस्लीम कर रहे थे कि उनके वलीअहद की सलामती के निजाम में खामियां हैं और इसी वजह से हमला आवर मुस्तकबिल में भी ऐसी मजीद कोशिशों की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। लिहाजा हुकूमत ने जो किया वो किसी न किसी तरह दुरुस्त ही माना जा सकता था ताकि मुल्क में अमन कायम रहे। लेकिन फिर भी ये वाकया बहुत बड़े सवालात उठाता है। अगर वाकई किसी ने मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल करने की कोशिश की तो वो लोग कौन थे और वो क्यों इसकी जान लेना चाहेंगे? क्या वो सऊदी अरब के अंदर से थे या किसी और मुल्क से? प्यारे दोस्तों, हालिया दौर की ये हकीकत हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कई ममालिक की हिट लिस्ट पर है। इनकी खारजा पॉलिसी बहुत से दुश्मन मुल्कों के लिए खतरा है और इनके कई इकदामात को दुनिया के बड़े ममालिक ने तनकीद का निशाना बनाया है। लिहाजा इस बात का बहुत बड़ा इम्कान है कि किसी गैर मुल्की ताकत ने इन्हें कत्ल करने की कोशिश की हो। लेकिन वो गैर मुल्की ताकत कौन हो सकती है? इस बात पर गौर किया जाए तो एक वाज़ेह वजह सामने आती है कि हाल ही में पेट्रो डॉलर मुआहदे के 50 साल पूरे होने के बाद सऊदी अरब ने इस मुआहदे को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था और ये वाकया काफी अरसे तक दुनिया में ज़ेरे बहस रहा। पेट्रो डॉलर का निजाम जदीद आलमी मईशत की बुनियाद है। 1970 की दहाई में जब अमेरिका और सऊदी अरब ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए तो उसने सब कुछ बदल दिया। इस मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब इस बात का पाबंद था कि वो पूरी दुनिया में अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचेगा और इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को फौजी तहफ्फुज़ देने का वादा किया था। इस मुआहदे के जरिए अमेरिकी डॉलर दुनिया भर की करेंसियों का बादशाह बन गया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि इस मुआहदे की वजह से अमेरिका ने हर जगह तेल की तिजारत को अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ने जहां और कई इकदामात किए, वहीं उन्होंने ये भी सोचा कि दुनिया अब वैसी नहीं है जैसी 70 की दहाई में थी। कई ताकतवर ममालिक नए तिजारती रास्ते अपना रहे हैं। इस वक्त एक से ज्यादा ममालिक को सुपर पावर कहा जा सकता है जो आलमी मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं। यही वजह हो सकती है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि सऊदी अरब को इस बड़े मुआहदे से अलग होना चाहिए। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान और इनकी मुआशी टीम ने फैसला किया कि वो अब से तमाम करेंसियों में पेट्रोल की खरीदो फरोख्त करेंगे। वो डॉलर्स भी लेंगे, यूरो, पाउंड्स, हत्ता कि चाइना और जापान की करेंसी भी, ताकि इनके दूसरे ममालिक से भी ताल्लुकात मजबूत हो सके। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों का तज्जिया करते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो मोहम्मद बिन सलमान को उनके ओहदे से हटाना चाहती हैं। ये और बात कि इस हमले के हवाले से कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता क्योंकि सऊदी अरब ने इसे तस्लीम ही नहीं किया, तो इसके बारे में तहकीकात भी दुनिया के सामने नहीं लाई जाएगी। लेकिन एक आउटसाइडर की हैसियत से देखा जाए तो यूं लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है क्योंकि अमेरिका एक ऐसे शख्स को हटाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता और वो चाहता है कि इसकी जगह कोई ऐसा शख्स ले आए जो इनके मुतालबात मानने के लिए तैयार हो। अमेरिका के पास ताकत और वसाइल हैं, लेकिन अगर वो इस मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा तो क्या होगा? हमेशा से आलमी ताकतें दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए कई इकदामात करती रहती हैं। अमेरिका भी अपनी सुपर पावर की हैसियत कभी हाथ से नहीं जाने देगा।
बात सिर्फ डॉलर और तेल की नहीं है। अगर सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को मुआशी नुकसानात उठाना पड़े तो वो अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है, जो कि जंगल में आग की तरह काम करेगी और आलमी जंग भी छिड़ सकती है। और इसका असर आलमी ताकतों के साथ साथ हम सब पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतें, मईशतें और यहाँ तक कि हमारा रोजमर्रा का अमन भी तबाह हो सकता है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए एक हदीस पाक का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि ये सारे वाकयात किसी खास वक्त की तरफ इशारा कर रहे हैं। हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पहले जमीन शदीद तनाज़ात का वक्त देखेगी, खाना जंगियों से भरा हुआ वक्त। ये वो वक्त होगा जब मुसलमान मजलूम होंगे और एक मसीहा की तलाश में होंगे और अल्लाह ताला इमाम महदी को नाजिल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता रहेगा, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक आदमी भेजेगा जिसका नाम मेरे जैसा होगा और जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद जैसा होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा क्योंकि ये जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई होगी। इमाम महदी मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे और इन मुश्किल वक्तों में इनकी रहनुमाई करेंगे। और एक बार जब ये खाना जंगियां खत्म हो गई तो एक तबाह कुन जंग लड़ी जाएगी जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी और ये इंसानी तारीख की सबसे सफाक जंग होगी। अच्छाई और बुराई के दरमियान आखिरी जंग। उस जंग की शिद्दत नाकाबिले तसव्वुर है। कई अहादीस इसके खौफनाक पैमाने को बयान करती हैं कि मैदान जंग में उड़ने वाले परिंदे भी इसकी शिद्दत से मर जाएंगे। ये वो जंग होगी जिसमें तारीख की सबसे बड़ी अमवात देखने को मिलेगी। कहा गया है कि एक खानदान के 100 अफराद में से 99 मर जाएंगे और इस बात से ही इस जंग की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा आलमी वाक़यात और अहादीस हमें इस तबाही से खबरदार करती हैं जो तेजी से करीब आ रही हैं। ये वजाहतें खौफनाक हैं जिन्हें सुनकर पता चलता है कि आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा और उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अहादीस की तशरीहात कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के वाकयात से अंदाजे लगा सकते हैं। शायद हम होंगे, शायद हमारे बच्चे या हमारे पोते पोतियां होंगी जो इन चैलेंजेस का सामना करेंगे। मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी है और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो असल में कब वाक़े होगा। हमें सिर्फ उस वक्त की तैयारी करनी चाहिए और अपने अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दीन इस्लाम को समझने और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।